the immediate and unconditional withdrawal of Israeli occupying forces from the Gaza Strip in line with United Nations Security Council Resolution 2735 of 2024, urges the international community to take concrete steps towards the recognition and admission of State of Palestine as a full member of the United Nations. कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 60,000 फ़लस्तीनी शोहदा को ख़िराज अक़ीदत। ये ऐवान इसराइली जारहियत को आलमी बरादरी की नाकामी तस्वुर करता है और फ़लस्तीन से इसराइली अफ़वाज की फ़ौरी इनख़ला का मुतालबा करता है। करारदाद का मतन फ़लस्तीन हो या कश्मीर, बारूद से मज़लूमों की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। ना अस्पताल, ना ही एम्बुलेंस और ना ही इमदादी कारकुन महफूज हैं। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए मिल बैठने पर जोर। आपसे इल्तमास करता हूं कि इस इश्यू के ऊपर आज ये हाउस जो है मुत्तहिद हो जाए, कोई सियासी बात इस पर ना करें। आज इस हाउस से यूनानिमस आवाज जाए, मुत्तहिद आवाज जाए, यूनिफाइड आवाज जाए और जोरदार आवाज जाए कि हम हर हाल में, जिंदगी मौत में, अच्छे बुरे मौसम में फ़लस्तीनियों के साथ हैं। इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदा तारड़ का इजहार ख्याल वफाकी वज़ीर इत्तलात गज़ा इमदाद भेजने पर अल-ख़िदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के किरदार को भी सराहा। मसला फ़लस्तीन का वही हल कबूल होगा जो फ़लस्तीनी चाहेंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब। मसला फ़लस्तीन पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का भी मुतालबा। The value of the relationship going forward between Pakistan and the United States cannot be overestimated. What we're doing here in these specific areas is to bring partnerships together in very specific areas, critical minerals being only one of many. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership between the United States of America and Pakistan. अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। इलाकाई तनाज़ुर में पाकिस्तान अहम शिराकतदार। आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। अरकान कांग्रेस का वीडियो पैगाम, मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़म। अमरीकी सेनेटर्स के वफ़द की जाती अमरा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द का करतारपुर का भी दौरा। सिख बरादरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। अमरीकी वफ़द के साथ मुलाकात न करवाने पर तहरीक इंसाफ स्पीकर से नाराज। अयाज सादिक ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात के लिए उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के बजाय आतिफ खान को बुलाकर बदनीयती का मुजाहरा किया। शिबली फराज का इजहार बरहमी। बानी PTI ने गैर मुल्की वफूद से मुलाकात की इजाजत दी। अरकान कांग्रेस से मिलने की दावत नहीं मिली। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। सैनिक से शायद कोई हुई है, क्योंकि मैंने पता कर लिया था, रूफ हसन साहब ने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया था। मैंने उनको कहा कि मुझे तो कुछ इनविटेशन नहीं है, ना मुझे ईमेल आई है, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई मुझे व्हाट्सअप है, ना कोई कार्ड है। और मैंने नेशनल असम्बली से कंफर्म किया था, शहरियार साहब से, उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रिजवान साहब सेनेट से भी कंफर्म किया, उसके पास भी नहीं था। तो फ्यूचर के लिए देखते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं। ये जो मुझे रूफ हसन साहब जो हैं हमारे जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने सुबह पूछा था और बकौल वो कह रहे थे कि US एम्बेसी वाले ये कह रहे थे कि हमने गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को और दूसरे उमर अयूब साहब को और सलमान अकरम राजा को भी इन्विटेशन दी थी। अमरीकी सेनेटर्स के वफ़द से मुलाकात के लिए मदऊ किया गया था। आतिफ खान का दावा, मुलाकात में बानी PTI से मुलाकात या रिहाई से मुतालिक उनके सामने कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की वजाहत। आतिफ खान, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी को सरमायाकारी के लिए नागुज़ीर करार दिया। फवाद चौधरी का दावा। तारीख
एक हाई लेवल ऑफ रेमिटेंसेस है। 4 बिलियन से पहले हमने कभी क्रॉस नहीं किया, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कि हम एक माह के अंदर $4.1 बिलियन के रेमिटेंसेस जो है वो आए हैं। और इसी की वजह से स्टेट बैंक ने अपनी जो असेसमेंट है, जो कि पहले हमने $36 बिलियन पूरे साल की रखी हुई थी 2025 वाली साल के लिए, उसको बढ़ा के $38 बिलियन कर दिया है कि अब इस साल हमारे रेमिटेंसेस इंशाल्लाह $38 बिलियन के करीब आएंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलाते ज़र $4 अरब से बढ़ गईं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की तस्दीक। स्टेट बैंक ने रवा साल तरसीलात का तखमीना 36 से बढ़ाकर $38 अरब कर दिया। तरसीलात ज़र में एक माह के दौरान 34.5% इजाफे पर वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार करार। अयाज सादिक ने समंदर पार पाकिस्तानियों की भेजी जाने वाली रकूम मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दी। दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत के मामले पर पार्लियामान में बातचीत होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली का इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कन्वेंशन में वफाकी वज़रा की शिरकत। कन्वेंशन के मौके पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। कम टैरिफ के नफाज से पाकिस्तानी बरामदात को $1.4 अरब के नुकसान का खदशा। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर की लाखों मुलाजमतें खत्म होने का खतरा जाहिर कर दिया। चावल, तिब्बी आलात और खेल के सामान की बरामदात में भी कमी का खदशा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी। मुताल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। जजेस की आसामियां खाली थीं तो ट्रांसफर के बजाय उन्हीं सूबों से नए जजेस क्यों तैनात न किए? जिस एक्ट के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई, क्या उसमें जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश मौजूद है? जस्टिस नईम अफगान का दरख्वास्त गुजार वकील मुनीर ए मलिक से मुकालमा। नए हलफ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस सिफर हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मौक़िफ़। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 86 कारकुनों की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एहसन इकबाल ने मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी करार दे दिया। मुल्क की बेहतरी के लिए 10 साला पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर करार। 70 की दहाई में तेल की जंग थी तो आज मादनियात की जंग है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी का कराची में चेंबर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट मुस्तरद कर दिया। बिल वापस न लेने पर एहतजाजी तहरीक का चलाने का ऐलान। सूबाई असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान बिल के मामले पर गर्मा गर्मी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द ने और IMF मिशन की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक अदालती कारकर्दगी IMF मिशन के बुनियादी खदशात में से एक मालूम होता है। IMF मिशन ने सवालनामा भी दिया। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुज़म्मती करारदाद जमा। कातिलों को गिरफ्तार करके फौरी पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी सिंध में 17 साल के दौरान 25,000 अरब रुपए खर्च करके भी अवाम को साफ पानी फराहम न कर सकी। कराची से कश्मीर तक तबाही की दास्तान है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जियाली सरकार पर बरस पड़े। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी पर पानी पर मुनाफकत का इल्जाम। सूबे में तिब्बी सहूलियात पर भी सवालात उठा दिए। अली खुर्शीदी MKM के 4 कारनामे गिनवा दें, इस्तीफा दे दूंगा। मेयर सेखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत। अरसलान शेख का जवाब। MKM रहनुमा पर बदनीयती पर मबनी बयानबाजी करके चले जाने का शिकवा।
सिंध में कच्चे के डाकू आलमी ताउन से जारी मंसूबों के लिए भी खतरा बन गए। कश्मीर से कंदकोट तक सड़क की तामीर करने वाली कंपनी के अमले से 10 लाख रुपए भत्ता तलबी, इनकार पर धमकियां दी जा रही हैं। सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेर सदारत सेनेट की इक़्तिसादी उमूर कमेटी के इजलास को हुक्काम की ब्रीफिंग। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, चारों सूबों में 35 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। नैब हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके कोरंगी में आग लगने और गैस अखराज के मामले पर अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई। गैस के हुजम के बायस गढ़ा मजीद फैल गया। गर्म पानी का अखराज जारी, गढ़े में कंक्रीट भरने पर भी गौर। पेशावर में पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट और इंटरव्यू पास करने वालों का एहतजाज, रिश्वत लेकर कम नंबर वालों को भर्ती करने का इल्जाम। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन, मुनशियात फरोशों से ताल्लुक के इल्जाम में 13 अहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। पाकिस्तान और मराकशी अफवाज की मुश्तरका फौजी मश्क, पाक फौज का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मराकश आर्मी की स्पेशल फोर्सेज हिस्सा ले रही हैं। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। लाड़काना, दादू समेत सिंध के मुतादिद अजला में पारा 45 डिग्री से ऊपर जा पहुंचा। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी शदीद गर्मी ने छक्के छुड़ा दिए। शहरी ठंडे मशरूबात से मौसम की शिद्दत का तोड़ करने लगे। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट लॉजेस और चेयरमैन सेनेट का घर भी बिजली का नादहिंदा निकला। वफाकी और सूबाई इदारे आइस्को के 23 अरब रुपए के मकरूज। वजारत दाखिला, वजारत तालीम, वजारत सेहत और वजारत रेलवेज भी नादहिंदा। कैंट बोर्ड, चकलाला, वासा, पंजाब पुलिस, FIA भी डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए LNG 52 सेंट फी MMBTU महंगी कर दी। सुई सदरन के लिए कीमत में 13 सेंट कमी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान सोलर पैनल दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 2024 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। सोलर पैनल्स की दरामदात मुल्क भर में बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ बनती हैं। गंदम की सरकारी निर्ख मुकम्मल न करने किए जाने पर किसानों का गम गुस्सा, काश्तकार फसल को आग लगाकर सरापा एहतजाज बन गए। सदर किसान इत्तेहाद का इमदादी कीमत मुकर्रर न करने पर बच्चों और खवातीन समेत इस्लामाबाद की जानिब मार्च का इंतबाह। पंजाब से 9,500 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। 1,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचा दिया गया। अफगान शहरी से शादी करने वाली पाकिस्तानी खातून खावन की बेदखली रुकवाने लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। नादरा और इमिग्रेशन ने शौहर के पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड का दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 बेटियां आरफा और मदीहा पैदा हुई। आला अदलिया के फैसले के मुताबिक खावन को पाकिस्तानी शहरियत देने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ, अदालत ने DG इमिग्रेशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया। मुनशियात बरामदगी केस में साहिर हसन के खिलाफ अबूरी चालान अदालत में पेश। मुल्जिम ने मुनशियात की फरोख्त से हासिल की गई रकम वालिद के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाने का एतराफ कर लिया। मीर मुकर्रम को सफाई का पूरा मौका देने के बावजूद शवाहिद जमा नहीं कराए गए। मुल्जिम के मोबाइल फोन से मिलने वाले 15 अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी अभी तक नहीं मिली। मुल्जिम साहिर बासिल और याहिया बसरिया कोरियर कंपनी वीड भिजवाते थे। याहिया के खिलाफ शवाहिद भी नाकाफी हैं। अबूरी चालान में मतन। इस्लामाबाद पुलिस में मुनशियात फरोशों से राबतों के इल्जाम पर 13 अहलकार बरतरफ। सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वेडर और सिपाही शामिल।
कत्ल केस में नाकस तफ्तीश पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी तफ्तीशी अफसर पर बरहम, मुल्जिमान बरी हो जाते हैं और लोग अदालतों को बुरा भला कहते हैं। अदालत के रिमार्क्स, मुल्जिम से बरामद करने वाली चीज मकतूल के वालिद से बरामद करके फायदा पहुंचाया गया, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ। कराची में दंदनाती हैवी ट्रैफिक से एक और जान चली गई। डिफेंस मोड़ पर पानी के टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया, शहरी जाँ बहक। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे पर कंक्रीट मिक्सर की गाड़ियों को टक्कर, 3 गाड़ियां लियारी एक्सप्रेसवे से गिरते गिरते बची, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में शुजाबाद के करीब मोटरवे पर ट्रेलर ने कार को रौंद डाला, 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। ढेरकी में कौमी शाहराह पर ट्रेलर ने 8 साला बच्चे को कुचल दिया, ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार, पुरसा ने बच्चे की लाश के हमरा धरना दे दिया। मियां चुन्नू में शहरी को ट्रैफिक एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना महंगा पड़ गया, पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शहरी ने रॉन्ग पार्किंग पर एहलकार से बहस की वीडियो अपलोड की थी। लाहौर पुलिस का घर में डकैती के मुल्जिम को 13 साल बाद गिरफ्तार करने का दावा, पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्जिम को तलाश करके बहावलपुर से पकड़ा गया। साथियों के हमरा घर से सोने के जेवर, रकम और दीगर सामान लौटा। अहल खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। इस्लामाबाद में सोने के ताजिर को मुत्तहिदा अरब अमारात जाने से रोक दिया गया। FIA ने सुफियान जाहिद को जहाज से ऑफलोड कर दिया, मुबैना तौर पर पुलिस की पुश्त पनाही से फरार की कोशिश का इल्जाम। मुजफ्फरगढ़ में मामू और कजिन ने 17 साला लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला, लड़की ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरखान में वलीमे का खाना मुजरे सेहत निकला, फूड पॉइजनिंग से 200 से ज्यादा अफराद की हालत गैर हो गई, मुतासरा बराती करीबी अस्पतालों में मुंतकिल। अंदरूनी सिंध मैट्रिक इम्तिहानात मजाक, पर्चे आउट होने का सिलसिला बंद न हुआ। हैदराबाद, नवाबशाह, शिकारपुर और 9 शहरों फैरोज में 10वीं जमात के पर्चे आउट, फी पेपर 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। 9 शहरों फैरोज के स्कूल में नकल न कराने पर तलबा गुत्थम गुत्था। खैबर पख्तूनख्वा में भी इम्तिहानी पर्चा वक्त से पहले बाहर आ गया। डेरा इस्माइल खान में 9वीं क्लास के रियाजी और केमिस्ट्री के पर्चे सोशल मीडिया की जीनत बने रहे। गिलगित में पहाड़ों से तोदे और पानी के बहाव से शारह बल्दिस्तान बंद हो गई, 4 इजला का ज़मीनी राब्ता कट गया। सयाह और मुसाफिर गिलगित और स्कर्दू के दरमियान फंस कर रह गए। पाकिस्तान तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के लिए मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। जमहूरिया कोरिया की शिराकतदारी में कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अप्रैल तक इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। कॉन्फ्रेंस में आला हुकूमती ओहदेदार अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और मराकश की मुश्तरका फौजी मशक़ के इफ्तिताही तकरीब, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से अपनी नोयत की तीसरी मशक़ें होंगी। मशक़ों में शरीक दस्ते एक दूसरे की महारत और तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। गजा पर इजरायली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 18 मार्च से अब तक 1613 फलस्तीनी शहीद, 4233 जख्मी। रफा की 30 मरबा किलोमीटर अराजी पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया। इजरायली आबादकारों का फलस्तीनी जमीनों पर धावा, जिनैन अस्पताल को तबाह कर दिया गया। बांग्लादेश ने इसराइल के सफर पर दोबारा पाबंदी लगा दी। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने 2021 में पासपोर्ट से इसराइल के अलावा की तहरीर हटा दी थी। बांग्लादेशी हुकूमत ने पासपोर्ट पर इसराइल के लिए करामत न होने की इबारत दोबारा शाया करने की हिदायत कर दी। यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीकी फ़ज़ाई हमले, 7 अफराद जाँ बहक, बच्चे और खातून समेत 29 जख्मी। अमरीकी तैयारों ने एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। हौसियों का एक अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। यमन की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमला, तल अबीब में सायरन बज उठे। चीन समेत गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। मोबाइल फोन्स पर टैरिफ का ऐलान जल्द करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी लचक होगी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, अमेरिका जवाबी टैरिफ जैसे इक़दामात खत्म करके एहतराम के रास्ते पर आए, चीन का रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने सदर ट्रंप की सेहत बेहतरीन करार दे दी। सदर की जहनी और जिस्मानी हालत बेहतरीन है। कमांडर इन चीफ और सरबराह मुमलिकत के फराइज अंजाम देने की पूरी तरह अहल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी। PSL के 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। इस्लामाबाद की टीम 2 और ज़ल्मी 1 तब्दीली के साथ मैदान में उतरी। कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ अगले मुआरके की तैयारियां। PSL एम्पायर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट कर दिया। कवानीन के मुताबिक दोबारा रिपोर्ट किए जाने पर उस्मान को बॉलिंग एक्शन ICC लैब से क्लियर कराना होगा। वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज के 152 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान टीम 49.5 ओवर्स में 191 रन बनाकर आउट हुई। आयरलैंड की क्रिकेट टीम का लाहौर के मकामी स्कूल का दौरा, तालिबात के गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल। मेहमान टीम के खिलाड़ियों ने तालिबात के साथ क्रिकेट खेली। कप्तान गैबी लुइस ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शानदार तजुर्बा करार दे दिया। स्टार ओपनर साइम अयूब इंजरी के बावजूद बैटिंग में बेहतरी लाने की प्रैक्टिस करते रहे। डॉन न्यूज के प्रोग्राम रिप्ले में मेंटोर शॉट के बारे में भी दिलचस्प बातें बताई। पेशावर ज़ल्मी की मेहमान नवाजी मोहम्मद हारिस अफगान क्रिकेटर नजीबुल्लाह जरदान को इस्लामाबाद की सैर को ले गए। पाकिस्तानी और अफगान खानों से तवाज़ो की, स्पेशल कहवा भी पिलाया। नेशनल गेम्स के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तैयारियां। खिलाड़ियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए 50 से ज्यादा डॉक्टर्स और ग़िज़ाइयत के माहिर तरबियत कैंप्स में फराइज़ से अंजाम देंगे। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब, दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं, भारत में कोई भी अक़लियत खुश नहीं है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का तकरीब से खिताब। पंजाब की सकाफत के दिन पर रंगारंग तकरीबात। मुल्तान में सरकारी अफसरान की रिवायती पगड़ी पहनकर तकरीब में शिरकत। शेखुपुरा में तलबा और तालिबात के मॉडल्स में देहात की मंजर कशी। विहाड़ी के निजी नर्सिंग कॉलेज में रंगारंग तकरीब। बहार की खुशबू से शहरी इक़्तिदार महक उठा। कहीं सुर्खो सफेद गुलाब तो कहीं खुशबूदार चंबेली और मोतिया के लहलहाते फूलों ने माहौल खुशगवार बना दिया। और टॉम एंड जेरी भी मसनूई ज़हानत की दुनिया में दाखिल हो गए। AI से बनी वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी।